या यूथ लोग ही है सब लोग, तो मरा जैसा क्यों चिल्ला रहे हैं? है ना, ऐसा चिल्लाओ कि एक हाथ पंखा भी नीचे गिरना चाहिए, एक हाथ लाइट भी फूटना चाहिए। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता अभिषेक भैया दीदी के लिए। और वचन में जाने से पहले एक इंसिडेंट ध्यान से सुनना, वो मेरे आपके जीवन से संबंधित है। कल यही रात को मैं डिनर के समय अंकल से शेयर कर रहा था। अगर इस ब्रह्मांड में अगर किसी ने सबसे बड़ा रिस्क लिया, उसका नाम है यीशु मसीह। आप जानते क्या रिस्क लिया? 12 लोगों को तैयार किया 3.5 साल में। कौन थे 12? चेले लोग। उसमें भी एक बेवकूफ निकला। कौन? 11 लोग। इस 11 लोगों के हाथ में इस ब्रह्मांड को सौंप कर वो ऊपर आ गया। और ये 11 लोग कौन थे पता है? फेलियर, डरपोक लोग, मूर्ख लोग। कई लोगों को तो बात करना भी नहीं आता है। अब आप सोच के देखिए, ये 11 के हाथ में ब्रह्मांड को सौंप कर यीशु मसीह ऊपर आ गया। कितना बड़ा रिस्क लिया। बट मजे की बात क्या पता है? जब आप रिस्क लेंगे, फेथ ऑटोमेटिक आपके लिए काम करेगा। ऊपर आ गया। ऊपर 2 लोग मिले। कौन? गाब्रियल और मिकाएल स्वर्गदूत। बोला यीशु 3.5 साल तू मिनिस्ट्री किया, 12 लोग को तैयार किया, उसमें भी एक बेवकूफ निकला, और 11 लोगों के हाथ में ब्रह्मांड को सौंप कर तू ऊपर आ गया। अगर ये 11 लोग जो जिम्मेदारी तू सौंपा, अगर वो नहीं करेंगे तो तू क्या करेगा? यीशु दोनों को बोल रहा है, मेरे पास वो 11 के अलावा और कोई भी नहीं है। अगर वो लोग ये जिम्मेदारी को नहीं लेंगे, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बट मैं प्रभु का धन्यवाद करता, वो 11 लोगों ने जिम्मेदारी को लिया, और वो जिम्मेदारी लिया बोल कर आज मैं और आप यहां हैं। अरे बाप रे, पत्थर उत्तर लाओ, आज किसी का जिम्मेदारी को मैं पूरा करेगा। मैं क्या बोल रहा हूं पता है? द सेम यीशु दिस आफ्टरनून, इस समय में मेरे को और आपको देख के बोल रहा, क्या तू मेरा जिम्मेदारी को लेगा? वो बोलता मेरे पास आनंद तेरे अलावा कोई नहीं। अभी वो मेरे को और आपको देख रहा है, आपके बगल वाले को नहीं देख रहा है। वो बोलता क्या तू जिम्मेदारी को लेगा? अगर आप बोलेंगे मैं लेगा, प्रभु बोलता मैं तेरे साथ खड़ा रहेगा। वो बोलता ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे। हालेलुया। थोड़ा और आगे जाता हूं, है ना। एक याकूब, कितने लोग याकूब को जानते हैं? आपके बगल वाला नहीं, बाइबल वाला। कौन था वो, कोई बताएगा? हैं? धोखेबाज, है ना। कई प्रभु के दास बोलते 420, मैं बोलता हूं 840। अपने बाप को भी धोखा दिया, अपने भाई को भी धोखा दिया। बट परमेश्वर इस धोखेबाज से क्या प्रॉमिस किया पता है? When you read the book of Genesis chapter 28 verse 10, उत्पत्ति ना 28 और उसका 10वां आयत, एक लंबा चौड़ा आशीष एक बेवकूफ एक धोखेबाज के ऊपर बोल रहा है यीशु मसीह। बहुत सारे बोला, और उसके बाद क्या बोल रहा पता है? जब तक मैं अपने कहे हुए को पूरा ना करूं, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। अरे बाप रे, मेरे को मजबूर मत करो कुछ फेंक के मारने के लिए। मैं क्या बोल रहा हूं पता है? अगर एक धोखेबाज से वो इतना बड़ा वादा कर सकता है, मैं और आप कौन है? यहां कोई धोखेबाज है क्या? होगा तो भी मत बोलना। हालेलुया। मैं और आप उसका बेटा और बेटी है। तो आप सोचो, धोखेबाज को बोलता मैं तुझे छोड़ूंगा भी नहीं, मैं तुझे त्यागूंगा भी नहीं, मैं जो जो वादा किया सब तेरे लिए पूरा करेगा। तो आप सोचो वो अपना बेटा और बेटी के साथ क्या करेगा। हालेलुया। अगले बगल वाले का हाथ पकड़ो, नहीं पट रहा फिर भी पकड़ो, पकड़ो पकड़ो। मेरे को मत देखना, बगल वाले को देखो, उसको देख के बोलो परमेश्वर। चिल्ला के बोलो, अगर वो नहीं चिल्ला रहा मुंह पकड़ के लाओ उसको, बोलो परमेश्वर
आज के दिन मुझसे और आपसे वायदा करता है, ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं थोड़ा समय अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, जो भी वर्शिप कर रहे थे भाई लोग। भैया आप एक माइक ले लीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं जब अपने रूम में प्रार्थना कर रहा था, रात को मैं लेट 2 बजे करीब सोया और अर्ली मॉर्निंग किसी ने ऐसा पैर मार के उठाया, उठ और प्रार्थना कर। और जब मैं प्रार्थना करने लगा तब प्रभु का आत्मा मुझे बोला, जाके मेरे लोगों को, खासकर मेरे जवानों को बोलना, मुझे केवल एक व्यक्ति चाहिए। नहीं समझ में आया। ऐसा रहेगा दरवाजा बंद करके मैं मारने का प्रयास। मैं क्या बोल रहा हूँ पता है? परमेश्वर बोलता मेरे को भीड़ नहीं चाहिए, मेरे को केवल एक व्यक्ति चाहिए। दिस आफ्टरनून आप प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं वो एक व्यक्ति बनना चाहता हूँ। यीशु को, परमेश्वर ने केवल एक व्यक्ति यीशु को चुना, एक व्यक्ति मूसा को चुना, एक व्यक्ति दाऊद को चुना, एक व्यक्ति दानियल को चुना और उस एक व्यक्ति के द्वारा ब्रह्मांड में आग लगाया। आज के दिन आप भी बोलिए, प्रभु वो एक व्यक्ति मैं बनना चाहता हूँ। हालेलुया। अगल बगल नहीं, प्रभु मैं और मेरा दोस्त नहीं। प्रभु बोलते तेरा दोस्त मेरे को नहीं चाहिए, तू आ रहा कि नहीं आ रहा पहले ये बता। हालेलुया। बोले अब मैं मेरे 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 साथ इसको दोहराइए, प्रभु आज के दिन, जोर से बोलिए, आज के दिन मैं वो एक व्यक्ति बनना चाहता हूं। और तू जो भी चाहे, जो भी मेरे ऊपर आज तू करना चाहता है, या जो भी डिजाइन या आकार देना चाहता है, आज के दिन मैं तैयार है लॉर्ड। मैं वो एक व्यक्ति बनना चाहता हूं। प्रभु बोलता अगर तू आज के दिन तैयार है तो प्रभु बोलता आज मैं भी तैयार है। बोला है ना, वो एक व्यक्ति ने आपको ऐसा बनाएगा, आप जहां भी जाएंगे, जैसा मूसा जहां भी गया लोग उसको ग्रहण किए। आपको वो एक व्यक्ति बनाकर, इस मुंबई में नहीं, आप जहां भी जाएंगे वो आपको वो एक व्यक्ति बनाकर अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं थोड़ा समय अपनी आंखों को बंद करें, है ना, इधर कोई नहीं देखना, प्रभु की ओर देखिए। अगल बगल वाले को भी मत देखना। अपने दोनों हाथ को उठा के थोड़ा समय जस्ट प्रभु को प्रार्थना कीजिए, प्रभु को स्तुति कीजिए, प्रभु को बोलिए कि प्रभु आज वो एक व्यक्ति मैं बनना चाहता हूँ लॉर्ड। आज वो हर एक एरिया से मैं अपने आप को कट ऑफ करता हूँ, अलग करता हूँ लॉर्ड। हर एक वो जगह जो तुझे पसंद नहीं है और मेरे जीवन में, आज मैं यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। अगर इस संसार की बातें मेरे साथ रहेगा तो प्रभु तू मेरे साथ नहीं जुड़ सकता लॉर्ड। इसलिए मैं संसार से आज तौबा करता हूँ, अपने आप को अलग करता हूँ। मैं तेरे पास आना चाहता हूँ लॉर्ड। मैं वो एक व्यक्ति बनना चाहता हूँ और उसके बाद तू जो मेरे साथ करना चाहता है प्रभु मैं तैयार हूँ। वो बोलता मैं तुझे यरूशलेम में गवाह बनाएगा, वो बोलता मैं समरिया यहूदिया में तुझे गवाह बनाएगा और पृथ्वी की छोर तक मैं तुझे लेके जाएगा। अपने हाथ को उठाकर यीशु को बोलिए, प्रभु मैं तैयार हूं दिस आफ्टरनून। मुंह खोल, कोई भी शांत नहीं बैठेगा। मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। मरा जैसा बैठेंगे वो मरा लोगों को नहीं उठाएगा, मरा लोगों को से वो बोलेगा नहीं। उसको आज प्रूफ करके दिखाइए मैं तैयार हूं तेरे लिए। उसको बोलिए मैं अवेलेबल हूं तेरे लिए। ओ खुरा बनाना शांत रे। मुंह खोल के उसको धन्यवाद करे, धन्यवाद करे। थैंक यू जी। खुरा बना शकटा रिकटा लबांदरबा। जस्ट मुंह खोल के, मुंह खोल के मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। पीछे जितने भी लोग हैं, आज एक इनकाउंटर होने जा रहा है कुछ लोगों का, और वो जो इनकाउंटर होगा वो नॉर्मल इनकाउंटर नहीं होगा। एक ऐसा इनकाउंटर जो साउल का साथ दमिश्क के मार्ग में हुआ और उसके बाद साउल टोटली बदल गया बोल के बाइबल बोलता है। ऐसा एक इनकाउंटर मैं कुछ बच्चों के, कुछ जवानों के साथ करना चाहता हूं जो बोलेगा प्रभु मैं तैयार हूं। प्रभु बोलता मैं किसी को फोर्स नहीं करेगा, बट प्रभु बोलता अगर तू अपने जवानी को मेरे सामने लेकर आएगा मैं तेरे जवानी को
अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। थैंक यू जी। हालेलुया, सारे लोग समर्पण हृदय के साथ रोना है तो रोइए उसके सामने, चिल्लाना है तो चिल्लाइए उसके सामने। प्रभु बोलता आज का दिन मैं रिकॉर्ड करके रखा हूं कुछ लोगों के लिए। You know what I'm so my spirit, वो महिमा का चादर इस जगह में, और वो चादर बोलता आज मैं नीचे आने के लिए तैयार हूं। मैं नहीं जानता वो चादर किसके ऊपर आएगा, पर जिसके ऊपर भी आएगा वो एक डिफरेंट पर्सनालिटी बनने जा रहा है, एक डिफरेंट व्यक्ति बनने जा रहा है। और आप प्रभु को बोलिए, प्रभु वो महिमा का चादर मेरे ऊपर आने पाए। लो अगर आपके अंदर इच्छा है, आप भूख और प्यास में हैं आत्मिक बातों के लिए या उसके राज्य के लिए, तो बोलता ये चादर मैं तेरे ऊपर उंडेलने के लिए। ये वो चादर है जो तुझे एक डिफरेंट पर्सनालिटी, एक डिफरेंट व्यक्ति बनाने के लिए। अपने हाथों को उठाकर सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सारे लोग, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ हाथ उठाता हूं, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, फिर से पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशुवे, ओ पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशुवे, यीशुवे, सारे लोग मिलके अपने हाथों को उठाकर उसको बोले कि प्रभु इस आफ्टरनून मेरी ओर तू ताक। हालेलुया, मैं चाहता हूं म्यूजिक नहीं बजेगा, या जितने भी जवान लोग हैं अपना मुंह को फाड़ कर मैं चाहता इस कोरस को गाएंगे। और जोर से होराबना शरबाना रिहातना ब्रेकेले ब्रेमना शोरमना
We worship you, Lord. We glorify your name. आमीन। बोले सिर्फ तेरे लिए, अपने हाथों को उठाकर उसको दिखा के बोलिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ यीशु तेरे लिए मैं पवित्र आत्मा मुझ ले जाओ, पवित्र आत्मा खुरा बना शकतर याद न बना। Be glorified, be glorified. Holy Spirit, take control everything, Lord. सब कुछ तो अपने नियंत्रण में। यारीन करामांडो सोनमान। हालेलुया, आमीन। अपने हाथों को उठा के रखिए। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ दिस वंडरफुल डे। और प्रभु, एक ना भूलने वाला आज का दिन होने जा रहा है लॉर्ड। क्योंकि प्रभु तू बोल रहा, मैं कुछ जवानों को झुंड से अलग करूंगा बोल रहा लॉर्ड, अपने राज्य के लिए बोल रहा लॉर्ड, उस अंतिम दिन की बेदारी के लिए। और प्रभु बोल रहा, जो भी भूख और प्यास, आत्मिक भूख और प्यास, या जिसके भी अंदर आज के दिन एक लालसा है, प्रभु तेरे लिए जीना है लॉर्ड। ये मेरा जीवन है, ये जीवन जब तक रहेगा प्रभु मैं तेरे साथ चलेगा। ऐसे कुछ जवानों के ऊपर प्रभु बोलता है, मैं अपना हाथ बढ़ाने के लिए, मैं अपना आग को उसके ऊपर उंडेलने के लिए, जैसा उस पेंतिकोस्त के दिन एक आग उतरा था, वही आग बेदारी को लेकर आया, वही आग आज फिर से प्रभु बोलता है, मैं यहाँ कुछ लोगों के ऊपर उंडेलने के लिए। और वही आग कुछ जवानों को उस बेदारी में लेकर आने के लिए। प्रभु बोलता दिस आफ्टरनून मैं कुछ लोगों के ऊपर वो आग को उंडेलने के लिए मैं तैयार हूँ। बट प्रभु बोलता मैं चाहता हूँ सबके ऊपर उंडेलूं, बट कुछ हृदय अभी भी तैयार नहीं है बोल रहा है। लॉर्ड थैंक यू, होली स्पिरिट टेक कंट्रोल एवरीथिंग लॉर्ड। और पवित्र आत्मा ये आपका समय है, और प्रभु आप जो भी करना है इस जगह में आप कीजिए। जिससे भी आप बातचीत करना है, जिसके भी जीवन में कन्विक्शन को लेकर आना लॉर्ड, जिसके भी जीवन को तू तोड़ना है इस जगह में आप तोड़िए लॉर्ड। और जो तेरी मर्जी है उसको आप इस जगह में कीजिए। सारा आदर गौरव जलाल आपको देते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते। सारे लोग मिलकर बोलिए आमीन। क्यों ना एक जोरदार ताली यीशु के लिए बजाएंगे। ये जवान लोग हैं, जवान बूढ़े लोग से भी बेकार बजा रहे हैं। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़िए, बोले दिस इज योर डे। जोर से बोलिए जी। उसको आप जो बोलेंगे उसको दुगना आपके साथ होगा, इस बात को याद रख लेना। हालेलुया। बोले ये आपका आशीषित वाला दिन है, ये आशीषित वाला दिन है, कभी ना भूलने वाला दिन है, कभी ना भूलने वाला दिन है। हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप लोग बैठ जाइए। थैंक यू होली स्पिरिट। ये सामने वाला जगह किसके लिए छोड़े इन लोग? केवल ये फर्स्ट रो वाले के लिए मैं प्रार्थना करेगा, बाकी आप देख लेना। जगह खाली, आ जाओ, जिसको आना है आ जाओ, जिसको चाहते हैं वो आ जाओ। दीदी आप बाहर आइए, सामने आइए। हालेलुया, है ना। और ये 2 घंटा कोई मरा जैसा मत बैठना। हालेलुया।
आपके कुछ अच्छे लोग हैं क्या? पत्थर उत्तर कर ला सकते हैं? हालेलुया। बोले मैं तैयार हूं एक मुठभेड़ के लिए। हालेलुया। कितने लोग 16 और 17 साल के लड़के लोग हैं या लड़की लोग हैं? कोई है 16-17 साल वाला? हमारा जैसा हाथ क्यों उठा रहा है यार? कुछ लोग धीरे धीरे उठाए है ना, 12, 13, 14, 15, 16 है। एक बाइबल में आज उसी हीरो के बारे में मैं बोलने जा रहा हूं। मात्र 16 साल का लड़का था। बाइबल ऐसा बताती है, बेबीलोन का राजा इजराइल के ऊपर अटैक किया और अटैक करने के बाद इजराइल से उस मंदिर से कई कीमती चीजों को लिया और कीमती चीज को लेने के बाद कुछ जवानों को भी वहां से निकाल के लेकर आया और जो सुंदर थे, बुद्धिमान थे, ऐसे जवानों को पकड़ा। उसी जवानों में एक जवान था 16 साल का और उसका नाम था दानियल। बट बाइबल में दानियल के बारे में क्या बोलता है? 16 साल का जवान लड़का, वहां उसके बारे में लिखता है पवित्र परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर वास करता था। हालेलुया। बोले पवित्र परमेश्वर। पीछे दीदी लोग चिल्लाओ ना, नहीं तो मैं आपके पास आएगा, फिर बाद में मत बोलना कौन सा पास्टर को बुलाया पास्टर आपने बोला। आज आपका मुंह ही, आपका अंगीकार ही प्रभु आपके लिए काम करवाएगा। हालेलुया। हाले बोले पवित्र परमेश्वर का आत्मा दानियल के अंदर काम करता है। अब मुझे बता कितना साल का है? मैं और आप 16 साल में कहां घूमते हैं? एक पैर संसार में तो एक पैर प्रभु में भी, वो भी थोड़ा थोड़ा, केवल संडे को। बट इसके बारे में क्या बोल रहा है पता है? 16 साल का उम्र, ये मैं नहीं बोल रहा, बाइबल बोल रहा है। बट वो पवित्र परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर वास करता है। तो जब ये राजा नबूकदनेस्सर राजा जब जवान लड़के लोग को लेकर जा रहा था, उसमें दानियल भी एक था। राजा सोच रहा मैं कीमती कीमती चीज अच्छा लोगों को लेके जा रहा हूं, पर राजा को यह नहीं पता था अगर दानियल यरूशलेम से बेबीलोन में आएगा तो दानियल का परमेश्वर भी बेबीलोन में आएगा। क्यों? दानियल किसको कैरी कर रहा है? पवित्र परमेश्वर का आत्मा, है ना। और बेबीलोन कौन सा देश है पता है? मूर्ति पूजक देश, एक अन्य जाति देश का, और पूरे लोग अन्य जाति लोग, मूर्ति पूजक देश। बट एक व्यक्ति एंट्री कर रहा है, वो भी 16 साल का। बट उस 16 साल का जवान लड़का के साथ उसका स्वर्ग और पृथ्वी का बादशाह भी उधर आ रहा है। हालेलुया। ये नबूकदनेस्सर राजा क्या सोच रहा, मैं दानियल को ला रहा हूं, बट उसको ये नहीं पता था दानियल के अंदर बब्बर शेर भी है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का बादशाह भी है। अब आप सोच के देखिए, ये दानियल है, उधर बेबीलोन है। बेबीलोन कौन सा है? मूर्ति पूजक देश, अन्य जाति, कोई भी विश्वासी नहीं था। एकमात्र दानियल ऐसा करके एंट्री किया। तो आप सोच के ये देखिए, अगर दानियल के साथ दानियल का परमेश्वर भी उस मूर्ति पूजक देश या अन्य जाति देश में एंट्री किया, तो वहां का देवता का, वहां का दुष्ट आत्मा का क्या होगा? कोई सोचा? हालेलुया। कल मैं पॉल के बारे में बता रहा था। पॉल का एक बड़ा मिस्ट्री क्या है पता है? जब वो स्वर्ग जाके ऊपर नीचे उतर कर आया, एक खतरनाक अभिषेक के साथ नीचे आया। और वो अभिषेक कैसा काम किया बोलने से, उसके बारे में बाइबल का स्कॉलर ऐसा बोलता है, उस देश का सबसे जहरीला सांप काटा। किसको? पॉल को। बाइबल बताती है सांप भी मर गया। सांप भी सोचा बेटा काटा भी तो किसको काटा मैंने। हालेलुया। क्योंकि वो उस अनॉइंटिंग में मूव हुआ। और उसके बारे में एक बात बोलते हैं, वो अपने पसीना को ऐसा निकाल कर जमीन में चींटता, उस जगह को दुष्ट आत्मा भग जाता था। और वो ही नहीं, उसी बुक ऑफ एक्ट्स में जब पढ़ेंगे, इस्किवा के 2 बच्चे लोग एक दुष्ट आत्मा को डीलिंग करने के लिए घर के अंदर गए। दुष्ट आत्मा भी जबरदस्त वेलकम किया।
अंदर बुलाया दोनों को, चुटकनी लगाया, क्या पूछा पता है? आप ध्यान से सुनना। मैं यीशु मसीह को भी जानता हूं, मैं पॉल को भी जानता हूं। कौन बोल रहा है? दुष्ट आत्मा। अब मुझे तू ये बता, तुम दोनों कहां से आए? तुम लोग कौन हो? और उसके बाद बाइबल ऐसा बताती है, दुष्ट आत्मा उनको कपड़ा उतार के नंगा करके मार के भगाया। तो आप सोच के देखिए, पॉल को भी नाम से दुष्ट आत्मा जानता है। उसने ये नहीं बोला मैं यीशु मसीह के 11 चेलों को भी जानता हूं, नहीं बोला उसने। आप देख लो बाइबल जाके, वो बोलता मैं पॉल को जानता हूं। क्यों पता है? पॉल के अंदर एक इच्छा था, एक प्रार्थना था। वो प्रार्थना क्या था? लॉर्ड शो मी दैट थिंग जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो चित्त में भी नहीं है। 1 कुरिन्थी चैप्टर 2 वर्स 9। और वो एक यूनिक प्रार्थना था, और वो यूनिक प्रार्थना होल बाइबल में किसी ने नहीं किया। अब पढ़ के देखो वो प्रार्थना क्या था। अब सीधा एक ही बात बोल रहा, प्रभु जो कोई भी नहीं देखा तो वो मेरे को दिखा। कभी आप ऐसा प्रार्थना किए? मैं और आपका प्रार्थना, प्रभु जो सब देख रहे वही मेरे को दिखा। बट पॉल बोलता, लॉर्ड जो कोई भी नहीं देखा तो वो मेरे को दिखा। बट उसका वो यूनिक प्रार्थना कितना साल का था पता है? मैं और आप प्रार्थना करते एक प्रेयर पॉइंट को लेके, एक हफ्ता नहीं हुआ था, छोड़ यार प्रेयर पॉइंट चेंज। बट पॉल उस यूनिक प्रार्थना, प्रभु जो कोई नहीं देखा, कोई नहीं सुना, जिसने किसी के चित्त में नहीं चढ़ा, उस प्रार्थना को कितना साल किया? 14 साल। बोलिए 14 इयर्स। उस 14 साल क्या किया पता है? अपने आप को संसार से अलग किया, अपने आप को संसार सारी चकाचौंध से अलग किया। फास्टिंग एंड प्रेयर, जंगल में चला गया। एक ही प्रेयर पॉइंट था, वो यूनिक प्रार्थना था। जिस दिन आप यूनिक प्रार्थना करेंगे, वो यूनिक प्रार्थना आपको भी एक यूनिक व्यक्ति बनाएगा। हालेलुया। 14 साल एक ही प्रार्थना। एक दिन परमेश्वर ऊपर से आया, बोलता ए पॉल चल एक जगह ले जाता हूं। पॉल पूछ रहा, प्रभु कहां ले जाएगा? ए पागल, पिछले 14 साल से तू नाक में दम किया मेरा। एक ही सुबह शाम तीनों समय जब तू प्रार्थना किया, लॉर्ड शो मी दैट थिंग जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो चित्त में भी नहीं है। आज मैं तुझे वही दिखाने के लिए ले जाता हूं। और बाइबल बोलती है वो सीधा तीसरे स्वर्ग में लेके गया। और वही पॉल 12वां अध्याय में लिखता है, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित एक व्यक्ति तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। है ना? कई लोग बोलते हैं मैं स्वर्ग जाकर आया। हमारे इधर कुछ लोग हैं, मैं 200 बार स्वर्ग गया, 200 बार गया, 200 बार ऊपर से नीचे आया, फिर भी ऐसी दिख रहा तू। जीवन नहीं बदला। मैं एक ही व्यक्ति के बारे में जानता हूं जो एक बार गया, ऊपर से नीचे आया पृथ्वी में, शैतान भी उससे डरने लगा। धमाका किया उसने, इतिहास बदल डाला बाइबल का। अब ध्यान से सुनना, पॉल ऑफलाइन मिनिस्ट्री, ऐसा वाला मिनिस्ट्री बहुत कम किया। पूरा तो जिंदगी जेल में निकाला उसने, पर जेल से ही लेटर लिखकर 7 बड़ा कलीसिया को तैयार किया। जेल से ही लिटरेचर मिनिस्ट्री करके ब्रह्मांड में आग लगाया। आप सोच के देखिए, वो जो अनॉइंटिंग को कैरी कर रहा था, ऑफलाइन मिनिस्ट्री करता था, क्या करता? मैं क्या बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। आपका यूनिक प्रार्थना आपको भी एक यूनिक कैरेक्टर बनाएगा। हालेलुया। जाते समय वो पृथ्वी का व्यक्ति बन के गया, बट जब ऊपर से नीचे आया, स्वर्ग का व्यक्ति बनकर आया। यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार में बोलता, कोई स्वर्ग नहीं गया, मैं वहीं से आता हूं। और वहीं से आकर पृथ्वी में धमाका किया। ये दूसरा व्यक्ति था जो वहां से आया, पृथ्वी में धमाका किया। मैं क्या बोल रहा हूं पता है? आज आप अपना प्रेयर पॉइंट को चेंज करो। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले आज, उसको देख के बोले मेरे को मत देखो, अपना प्रेयर पॉइंट चेंज करो। तो आप पॉल से भी एक कदम आगे बढ़ो, है ना? आप क्या बोलो? पॉल बोल रहा, लॉर्ड जो कोई नहीं देखा तू मुझे दिखा। आप बोलो, प्रभु जो पॉल भी नहीं देखा तू मेरे को वो दिखा। मैं क्यों बोल रहा हूं पता है? खुद यीशु मसीह बोलता, तू मेरे से भी बड़ा बड़ा काम करेगा। कई लोग को शर्म लग रहा होगा ना, क्या हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है?
प्रभु यूनिक चीजों को सम्मानित करता है, घिसा पटा प्रार्थना को सम्मानित नहीं करेगा। वो बोलता तू यूनिक बोल, मैं भी यूनिक परमेश्वर, मैं भी यूनिक स्टाइल में तेरा जवाब देगा। हालेलुया। अगल बगल बोले का हाथ पकड़ो, गुस्सा भी आ रहा पकड़ के हिला के बोल दो, पता चल जाएगा अगल बगल वाला वो गुस्सा है इसके ऊपर, है ना। बोले जो पॉल भी नहीं बोला उसको बोले एक कदम आगे बढ़, धक्का देके बोला। और बोल जो पॉल नहीं देखा प्रभु तो वो मुझे दिखा। होगा कि नहीं होगा? पर होने के लिए क्या करना पता है? पॉल क्या किया? कितना? आपको 14 साल वेट नहीं कराएगा, चिंता मत करो। हालेलुया। आपका कमिटमेंट। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुना। ये 16 साल का जवान लड़का बट अपने आप को संसार से अलग किया। अगर परमेश्वर का आत्मा उसमें रहना है तो संसार का कोई भी चीज उसके अंदर नहीं रहना, है ना। क्योंकि बाइबल साफ बोलता है वो पाप से बैर करने वाला परमेश्वर। तो आप सोच के देखे ये 14 साल का लड़का वो क्या किया होगा कि संसारिक से अपने आप को अलग किया और केवल आत्मिक व्यक्ति को अपने अंदर रखा। बाइबल में वो बोलता है परमेश्वर का आत्मा को वो कैरी करके चलता था, वो जहां भी गया। 14 साल 15 16 साल का लड़का। बट जब ये राजा लेकर आता उसको बेचारा को ये नहीं पता था इस लड़का को ला रहा हूं, इसके साथ इसका खतरनाक परमेश्वर भी मेरे गांव में आएगा या मेरे सिटी में आएगा। तो अगर परमेश्वर उसका सिटी में है उसका देवता लोग क्या होगा? सब दूर दूर तक कोना में बैठ, उन लोग आपस में मीटिंग, ये जब तक रहेगा हमारा कुछ नहीं होगा, इसको लिए कुछ करना है। हालेलुया। अब जब दानियल को लेकर आया बेबीलोन में, किसी को भी नहीं पता, केवल दानियल को पता है। और एक अन्य जाते कोई पूरा शैतानिक एक्टिविटी से भरा हुआ, केवल दानियल अकेला। मैं उसी के लिए बोल रहा, आज परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है। एक व्यक्ति एंट्री किया बेबीलोन के अंदर। तो आप सोचो दानियल जब एंट्री किया होगा, दानियल का परमेश्वर भी पैर रखा, है ना। तो आप सोचो वो पूरा उस देश का दुष्ट आत्मा, उस देश का सब कुछ किसके अगेंस्ट में अभी? बोलिए ना जी, हैं? दानियल का अगेंस्ट में। अब उन लोग सबका प्लानिंग चल रहा है, क्या है? ये रहेगा तो हम लोग नहीं रह पाएंगे, हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, तो जितना जल्दी हो सकते इसका बंदोबस्त करो। बट उनको ये नहीं पता था गड्ढा दानियल के लिए खोदेंगे तो हम ही लोग गिरने वाले। हालेलुया। बट मैं आपको दानियल का मेंटेनेंस के बारे में बोलना चाहता हूं। जब वो बेबीलोन में आया, राजा का भोजन, है ना। अब सोच के देखिए राजा का भोजन में क्या क्या रहता है। एनर्जी 31 भी मिलेगा आपको, है ना। यहां भी कुछ लोग हैं। हालेलुया। एनर्जी 31 सारा हाई क्वालिटी का भोजन। ये क्या बोला पता? 16 साल का लड़का, मैं राजा का भोजन खाकर अपवित्र नहीं होना। क्यों बोला से? मेरे अंदर बड़ा राजा है, तेरे अंदर तो इधर का राजा बेबीलोन का, मेरे पास ब्रह्मांड का राजा है। हालेलुया। और जो मेरे ब्रह्मांड के राजा को पसंद नहीं उसको तो मैं करेगा भी नहीं। क्यों पता है? ये गुस्सा हो जाए चलेगा, अंदर वाला गुस्सा नहीं होना है। हालेलुया। उसने समझौता नहीं किया। बट मैं और आप कई बार समझौता, अरे चलता ना भाई, ए तेरे को चलता है, अंदर पे जो बैठा उसको नहीं चलता है। हालेलुया। दानियल वो बोला कुछ भी हो जाए चले जाएगा, बट मैं राजा का भोजन खाकर अपवित्र नहीं बनूंगा। तो ये जवान लोग को देख रेख के लिए एक व्यक्ति को रखा हुआ था। उसको क्या बोला पता है? ये सबको दे, मटन मछली मांस बिरयानी, जो जो बिरयानी मांगता है। मेरे को बिरयानी नहीं चाहिए, मैं साग पात खाएगा। बोलता अरे तू मुरझा जाएगा तो राजा मेरे को बोलेगा। ए मैं मुरझाएगा नहीं रे, अंदर बैठा हुआ हीरो। हालेलुया। वो बोला उसको क्या बोल रहा पता है? तू मेरे को साग पात खिला, इन लोग को सबको दे, बिरयानी, एनर्जी 31, बीड़ी सिगरेट सब दे इनको।
1 महीने के बाद मेरे को भी देख, उनको भी देख। 1 महीने के बाद क्या हुआ पता है? ये साग पात खा कर भी इन सबसे स्मार्ट दिख रहा था, इसके अंदर से चमक दिख रहा था। पर इन लोगों को किसी को भी नहीं पता है अंदर भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है, और वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक था। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका उसका उपस्थिति आप कैरी करेंगे या उसके साथ आप बने रहेंगे, भले आप भूखे भी रहें फिर भी आप चमकेंगे। क्यों? अंदर आपका चमकदार व्यक्ति बैठा हुआ है। अभी मैं एक शादी में प्रचार करने के लिए गया, है ना। शादी का माहौल कैसा रहता है, कोई बताएगा? हैं? दीदी लोग गुस्सा मत होना। ब्यूटी पार्लर जाते हैं ना, मैं ब्यूटी पार्लर को क्या बोलता बताऊं? पैसा देकर बेवकूफ बनना। आपका पैसा भी लेगा और आपको बेवकूफ बनाएगा, क्या क्या पोतेगा आपको भी समझ में नहीं आएगा। हालेलुया, है ना। ध्यान से सुनना, जबरदस्त तैयार होकर आते, और उसके बाद वो दूल्हा भी बोलते यार मैं जिसको देखा वही था कि ये दूसरा आया। दूसरा दिन पता चलता है, पर दानियल एवरग्रीन था। क्यों बोलते हैं? उसका अंदर एक जबरदस्त व्यक्ति बैठा था। जिस दिन आप उसको कैरी करके चलेंगे, जहां भी जाएंगे, ना आपका खूबसूरती को वो कम होने देगा, ना आपका टैलेंट को कम होने देगा। बस आप उसको कैरी करके चलिए, वो आपको पूरा दुनिया में फेमस कराएगा। चाहे वो शैतान हो, कोई भी कितना भी प्लान करे, आपके अगेंस्ट में वो काम नहीं करेगा। हालेलुया। आज एक निर्णय लीजिए यहां, बोले प्रभु फ्रॉम दिस डे मैं भी तुझे कैरी करके चलना चाहता हूं। अगर तू मेरे अंदर आने के लिए जो भी रुकावटें अंदर है, जो भी चीज जो तुझे पसंद है और मेरे अंदर है, यहां से मैं उसको अलग करता हूं। मुझे कोई नहीं चाहिए प्रभु, मेरे को तू चाहिए। हालेलुया। मैं चाहता हूं थोड़ा समय अपनी आंखों को बंद करें। यहां कुछ लोग हैं, कुछ कुछ लेकर आए हैं बोल रहे हैं, और जो तू जो लेकर आया प्रभु बोलता वो मेरे को पसंद नहीं है। अब क्या करना पता है? आज प्रभु को बोलना, दिस यहां बैठे बगल बगल वाले को मत देखना, आप और आपका परमेश्वर, और आप प्रभु को बोलना, प्रभु जो जो चीज तुझे पसंद नहीं है और जो मेरे अंदर है वो सब यहां से निकलने पाए लॉर्ड। अगर आपको मेरे अंदर आने में कुछ चीजें रुकावटें हैं, मैं चाहता हूं इसी समय वो हर एक चीज मेरे जीवन से निकल के जाने पाए लॉर्ड। मुंह खोल के आप बोलिए, क्योंकि आप जानते हैं आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। बट प्रभु बोलता अगर तू मुंह खोल के बोलेगा, जो जो चीज मुझे पसंद है अगर तेरे अंदर है मैं उसको निकालेगा, और जो मुझे पसंद है उसको मैं तेरे अंदर डालेगा, ताकि मैं तेरे साथ साथ चलूं, और ना मैं तुझे धोखा देगा ना मैं तुझे छोड़ेगा। खोराबाना शाखथालामा। प्रार्थना करे, कुछ लोग हैं प्रभु बोलता अगर तू मुंह खोल के बोलेगा मैं यहां से सारी चीजों को तेरे जीवन से अलग करेगा। प्रभु बोलता मैं चाहता हूं तेरे अंदर आकर वास करने के लिए, मैं चाहता हूं कि मैं तेरे साथ साथ रहने के लिए, मैं चाहता हूं जब भी तू प्रार्थना करे तेरा प्रार्थना को सुनने के लिए। बट कुछ चीजें हैं जो तेरे अंदर प्रभु बोलता है उसको तू आज निकाल के फेंक, क्योंकि वो जब तक रहेगा मैं तेरे अंदर नहीं आ सकता। सारे लोग अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। प्रभु बोलता है ये मैं दिन है जो मैं तेरे लिए मुकर्रर किया हूं। अगर तू बोलेगा प्रभु मैं चाहता हूं तेरे साथ जीने के लिए, मैं चाहता हूं तेरे साथ रहने के लिए, मैं चाहता हूं तू मेरे अंदर वास कर, मैं चाहता हूं आगे का पूरा जीवन विश्वास योग्यता के साथ तेरे साथ साथ चलने के लिए। अगर प्रभु ये पूरा होने के लिए मेरे अंदर कुछ दिक्कतें या कुछ चीजें हैं जो तुझे पसंद नहीं है, दिस आफ्टरनून उन सारी चीजों को
मैं अपने जीवन से अलग करना चाहता हूँ। लॉर्ड प्लीज हेल्प मी। पवित्र आत्मा तो मेरी सहायता कर। ऐसा जो भी प्रार्थना कर रहा है, प्रभु बोलता कन्विक्शन को मैं लेकर आएगा। होली स्पिरिट बोलता बिहाइंड द सिन, मैं तेरे जीवन को मैं तैयार करेगा। मैं कन्विक्शन को मैं लेकर आएगा। मेरे को कुछ लोगों का नाम बोल रहा, पर मैंने बोलना नहीं चाह रहा हूं। मैं नहीं चाहता अगल बगल वाला आपके बारे में कुछ जाने। आप जानते हैं और आपका परमेश्वर। पर प्रभु बोलता मैं ये दिन तेरे लिए मुकर्रर किया हूं। जस्ट सरेंडर टोटली 100%। केवल अगर परमेश्वर आपके अंदर रहना तो आपका और संसार का कोई भी चीज आपके अंदर नहीं रहना। आप ये मत बोलना लॉर्ड दिस इज इम्पॉसिबल। दानियल को आप देखिए, 16 साल का जवान लड़का था, वो बोलता मैं ये किया हूं। और बाइबल भी गवाही देता दानियल के लिए, वो परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर वास करता था। दानियल बोला अगर मैं कर सकता हूं तो तू भी कर सकता है। और पवित्र आत्मा बोलता अगर तू निर्णय लेगा मैं तेरी सहायता करूंगा इन सारी बातों के अंदर। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। उसको बोले दिस इज माय लाइफ लॉर्ड, मैं तेरे सामने रखा हूं और आज के बाद ये लाइफ केवल तेरे लिए रहेगा। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। मैं चाहता हूं कोई शांत नहीं बैठेगा। थैंक यू होली स्पिरिट। आई सॉ माय स्पिरिट। मेरे इस लेफ्ट साइड में कुछ बहनों को मैं देख रहा हूं। सेकंड रो में एक बहन को मैं देख रहा हूं और प्रभु का आत्मा मुझे एक ही बात को बोलता है, बहन ये यूथ मीटिंग मैं तेरे लिए कंडक्ट किया हूं। प्रभु बोलता रिनोवेट करने के लिए तुझे, और तू प्रार्थना भी कर रही है। यस लॉर्ड, कुछ चीजें हैं जो बार बार मेरे को तंग कर रहा है लॉर्ड। मैं अपने जीवन से उसको हटाना चाहता हूं बट नहीं हटा पा रहा हूं। बट प्रभु बोला तू मुझे पुकार, मैं तेरी सहायता करूंगा वो हर एक चीजों के ऊपर तो जय पाने के लिए। पवित्र आत्मा बोलता है तेरा हर एक वो कमजोर एरिया के अंदर मैं आने के लिए तैयार है। हर एक तेरा वीक एरिया के अंदर आकर मैं तुझे स्ट्रांग बनाने के लिए मैं तैयार है। बोला मैं चाहता हूं सारे लोग थोड़ा समय के लिए अपने स्थानों में खड़ा हो जाएंगे। ओ आहा लेलुया, आहा लेलुया। अपने हाथों को, कोई इधर उधर नहीं ताकेगा, अपनी आंखों को बंद करे। आहा अपने हाथों को उठाकर खोरा मना के रमांदो सनमांदा यीशुवे, आहा लेलुया, आहा हो जीसस, आमेन। मैं चाहता हूं बैठ जाओ। ये अभी स्टार्टिंग ही हुआ, इंट्रोडक्शन चल रहा था। आज छुट्टी है ना, है ना? शाम तक बैठने के लिए तैयार है? मैं तो तैयार है। हालेलुया, है ना? अब ध्यान से सुनना। अब दानियल बेबीलोन में एंट्री किया। दानियल का परमेश्वर भी बेबीलोन में एंट्री किया। सारे लोग सोचे केवल दानियल अकेला आया, पर जिस परमेश्वर को दानियल कैरी करके चलता था उसको कोई नहीं देखा, बट बेबीलोन का दुष्ट आत्मा उसको देखा। हालेलुया। अब ये सारा दुष्ट आत्मा मीटिंग किया, ये बंदा यहां रहेगा तो हम लोग यहां नहीं रह पाएंगे, तो कुछ कर कर इसको यहां से भगाना है। हालेलुया। बट मजे की बात क्या था, ये सारे शैतानिक लोग, उस बेबीलोन के लोग
दानियल को फंसाने का प्रयास किए। सुनिए, जिस दिन आप उसका आत्मा को कैरी करके चलेंगे, सबसे पहला चीज, आप कभी भी लेजी नहीं बनेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ कुछ लोग ऐसे लोग भी, बोलूं कि नहीं बोलूं, है ना, मोबाइल के साथ तो क्या बोलते हैं, नाइट शिफ्ट कर कर आए हैं। हालेलुया, है ना। बट आप जब प्रभु का आत्मा आपके अंदर रहेगा, वो नाइट शिफ्ट करने ही नहीं देगा मोबाइल के साथ आपको। वो प्रभु बोलता तू मेरे साथ कर नाइट शिफ्ट। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, आपको कभी भी आलस्य व्यक्ति कभी भी नहीं बनाएगा। और दूसरा चीज बोलिए, काम चोर भी नहीं बनाएगा। बोलिए ना जी। मैं क्यों बुलवा रहा हूं पता है? कुछ लोग हैं यहाँ, मम्मी बोले ये झाड़ू मार, नहीं मम्मी। और सबसे बड़ा चीज, आपको आज्ञाकारी बनाएगा। ये मत बोलना कि नहीं प्रभु ये पूरा नहीं चाहिए, ऐसी ठीक हूं, जाओ फिर ऐसी है तो। बट दानियल के बारे में क्या बोला गया पता है? लोग वहां के कुलिक्स लोग क्या करते थे पता है? इसके अंदर कमी को ढूंढ रहे, बट बाइबल बोलता है एक भी कमी इसके अंदर नहीं मिल रहा है। इसको जो जिम्मेदारी दिया वो ईमानदारी से पूरा कर रहा, आलस्य व्यक्ति भी नहीं था। बट इसके अंदर एक सबसे अच्छा चीज क्या था? यरूशलेम की उस उपरोटरी कोठरी को वो खोलता, दिन में 3 बार हर दिन प्रार्थना करता घुटने टेक कर। अब क्वेश्चन है, यहाँ एक दिन में 1 बार प्रार्थना मन करने वाले कितने लोग हैं? ईमानदारी से हाथ, आपका हाथ देख के मैं बताऊंगा आप लास्ट टाइम कब प्रार्थना किए थे। हैं? मत एक भाई है वो भी पीछे से, हालेलुया, 2 बार, हे प्रभु दया करो। दिन में हर दिन 2 बार प्रार्थना। ऐसा हाथ उठाएगा तो मैं वही बोलूंगा 15, 20, 15, 10%। हाँ भैया, हाँ नहीं भी है भैया, तो 3 बार तो किए ही नहीं होंगे ना। और सबसे मजे की बात क्या था, ये जो बंदा था ना, साधारण बंदा नहीं था, ये गवर्नमेंट का हायर पोजीशन में भी था। ये दाऊद राजा को कितने लोग जानते हैं? ही इज द किंग। पर दिन में 7 बार प्रार्थना करता था। 7 बार प्रार्थना करने वाला भी पाप में गिरा। तो आप सोच के देखिए मेरा और आपका क्या होने वाला है। पर धन्यवाद कि हम अनुग्रह के, हालेलुया, जिसका नाम यीशु मसीह है, वो बोलता मेरे को पकड़ ले, मैं तेरे को सब जगह से फंसने से पहले बचा लूंगा। हालेलुया। बाइबल क्या बोलती है? दिन में 3 बार वो भी गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता था। हालेलुया। ये था एक जवान का लाइफ स्टाइल। समझौता कहीं नहीं किया। क्यों? अंदर हीरो बैठा हुआ है, उस हीरो को मैं क्या नहीं करेगा, दुखी नहीं करेगा। आप लोग समझौता कर सकते हैं, कहीं जगह करते हैं। मैं तो अच्छे अच्छे लोगों को जानता हूं और अधिकतर पास्टर के बच्चे लोगों को जानता हूं। हालेलुया। इसने मेरे को और आपको क्या बता रहा? मैं भी जवान लड़का हूं, पर उसने कभी भी समझौता नहीं किया और कभी आलस्य भी नहीं था। आज्ञाकारी बनाइए। हालेलुया। अगर आप देखेंगे जब वो बेबीलोन में आया, है ना, शैतान पूरा प्रयास किया उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, पर हर जगह परमेश्वर उसको उठा के खड़ा करते गया। हर जगह उसको ब्लेस किया। वो प्रभु का उपस्थिति को कैरी किया बोल के परमेश्वर हर जगह में उसको ऑनर किया। जिस दिन आप प्रभु का उपस्थिति को कैरी करके चलेंगे, वह जहां भी आप जाएंगे, परमेश्वर का उपस्थिति आपके साथ साथ चलेगा। आपको लज्जित होने वो नहीं देगा। बाइबल क्या बोलते हो? बाइबल में इसके बारे में लिखा हुआ है, लोग इसके अंदर से कमी को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। कुछ तो ये करे ताकि हम इसको पकड़े, बट बाइबल बताती है एक भी कमी इसके अंदर नहीं मिलता था। मतलब जो काम परमेश्वर का कहा वो भी कर रहा, प्रार्थना भी कर रहा है, जो राजा ने जिम्मेदारी सौंपा वो भी कर रहा। वो अगर आप परमेश्वर का आत्मा को कैरी करेंगे या उसको उपस्थिति आपके अंदर आएंगे, तो ये सारा क्वालिटी आपके अंदर रहेगा। अपने आप को चेक करके देखें, क्या मेरे अंदर है क्या ये क्वालिटी? अगल बगल वाले का हाथ पकड़ो, उसको देख के बोले क्या ये सारा क्वालिटी है क्या?
जोर से बोलिए ना दीदी लोग, हालेलुया। काम चोर नहीं होना, उसको देख के बोलो, मेरे को मत देख के बोलो। हैं? आलसी नहीं होना, 11 बजे नहीं उठना सुबेरे, है ना। अगर परमेश्वर का उपस्थिति कैरी करेंगे वो सुबेरे 3 बजे 4 बजे उठाएगा। उठ के प्रार्थना करो, नहीं प्रभु आज नहीं प्रभु, तो कान के नीचे बजाएगा, ए उठ रे प्रार्थना कर। हालेलुया। और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा, चाहे घर वाले दे चाहे बाहर वाले, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप ईमानदारी से करेंगे। क्यों? अंदर एक ईमानदार व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको बेईमानी पसंद नहीं है ना। कई लोग बोलते हैं प्रभु मेरे को तो इस्तेमाल कर, है ना। मैं कई लोगों को बोलता हूँ, पास्टर्स लीडर सेमिनार में मैं बोल रहा था, है ना। यहाँ कई पास्टर हैं, बोलते प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। माँ बाप घर में उसको प्यार नहीं करेंगे, बट प्रभु को बोलेंगे मैं तुझसे प्यार करता। प्रभु बोलता बेवकूफ मुझे मत बना, हैं। जो बाप तेरे सामने है तो उसी को प्यार नहीं कर रहा, जिस बाप को तू देखा भी नहीं तो उसको कैसे प्यार करेगा। हालेलुया। ऐसे कुछ लोग यहां पर भी है। ऑनर द पेरेंट्स। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले, हैं? उसको बोले अपने माँ और बाप का, जोर से बोलिए जी, आदर करो, है ना। अभी तक नहीं किया वापस जाओ, बोलो हाथ पकड़ के, बोले मम्मी माफ कर, डैडी माफ कर, मैं तुझसे प्यार करता है। क्यों पता है? जब आप अपने माँ बाप का ऑनर करेंगे, एक बहुत बड़ा आज्ञा है बाइबल के अंदर, तू एक लंबी आयु को देखेगा। बट वो लंबी आयु में प्रभु आपके साथ रहेगा, वो सारे आशीषों को आप देखेंगे। आप मम्मी पापा के साथ अपने व्यवहार जैसा करेंगे तो वो ऊपर वाला मारेगा आपको बहुत कस के। बोले अपने माँ बाप का ऑनर करना है। हालेलुया। यहां से मैं थोड़ा और आगे जाके उसको खत्म करता हूं, मैं कुछ जगह को मैं छोड़ रहा हूं। अब दानियल का पोजीशन बढ़ता चला गया। क्यों? उसके अंदर कौन था? परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। अगर आप परमेश्वर का आत्मा को कैरी करके चलेंगे, हर जगह में आपको वो टॉप क्लास में रखेगा। एक टॉप क्लास में अगर वो प्रभु का व्यक्ति है तो उसका अंदर का क्वालिटी ये सारे मिलेगा आपको। और इसको भी प्रभु एक टॉप क्लास का, उस राजा के बाद जो 3 बड़े अधिकारी लोग थे उसमें एक दानियल था। ये कैसा कि आप दानियल का पुस्तक को आप पढ़िए, चैप्टर 1 से लेकर आप नीचे तक पढ़िए, उसने क्या क्या किया। आज के बाद आप भी वही करना प्रारंभ कीजिए। वो जो अंदर का परमेश्वर है वो आपको हर जगह में अव्वल रखेगा। आपको स्कूल में, आपके एजुकेशन में, घर के अंदर, चर्च के अंदर आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी बनेंगे। लोग अमेज्ड हो जाएंगे, यार पहले ये ऐसा था, अभी ऐसा क्यों हुआ। एक ही बात बोलना, दानियल का परमेश्वर इसके अंदर है। हालेलुया। अब एक हायर पोजीशन में इसके साथ जितने कुलीग्स लोग थे, वो लोग जो हायर पोजीशन में, वो सारे लोग इनको खटक रहे। मैं ऐसा बोलूंगा, दानियल का अंदर का वो पवित्र आत्मा, इनका दुष्ट आत्मा आपस में नहीं पड़ रहा है। मैं ऐसा बोलूंगा, एक मयान में 2 तलवार। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ज्यादा दिन रहेगा तो हमारा हैप्पी बर्थडे होगा, क्यों ना इसको हैप्पी बर्थडे हम करें। तो इन लोग खतरनाक दिमाग लगाए, पर उनको ये नहीं पता था इसके अंदर कोई है, उसके पास भी खतरनाक दिमाग है। तुम जो कर रहे हो उसी को तुम्हारे अगेंस्ट में पलट देगा। अभी हम लोग क्या किए, राजा को जाके, दारा राजा को जाके कानफूसी किए। क्या बोले राजा, 30 days and night जो लोग तेरा देवता और तेरा उस मूर्ति के सामने दंडवत करेगा या आराधना करेगा, केवल वही लोग बचेंगे, और जो नहीं करेगा उसको कहां डाला जाएगा? सिंहों के। अब इन लोग 30 days राजा को बोले, तो राजा उसको फरमान जारी किया। अब इस 30 डेज सारे बेबीलोन के लोग उस देवता, उस मूर्ति के सामने दंडवत कर रहे, बट एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसका नाम दानियल है। बाइबल बताती जब उसको पता चला, उसमें हस्ताक्षर कर दिया है राजा, तो जैसे वो हर दिन करता था वैसे भी वो उस दिन भी, वो दिन में 3 बार यरूशलेम की ओर अपना उपरोटरी खोल कर प्रार्थना करना प्रारंभ किया। हालेलुया।
अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, इन लोग सब घूम घूम के देख रहे हैं और इन लोग देखे दानियल भी कर रहा है, बट वो अपना परमेश्वर का कर रहा है, इधर दंडवत नहीं कर रहा। आफ्टर 30 डेज के बाद ये सारे कुलिक्स लोग आकर राजा का कान भर रहे हैं, बोले सर हम सबको देखे सब कर रहा है, बट एक व्यक्ति नहीं कर रहा है। बोलता कौन? उन लोग भी बोले तेरा प्रिय दानियल। तो इसका मतलब क्या है, आप ध्यान से सुनना। ये 30 दिन हर दिन लोग कर रहे हैं और ये 30 दिन ये लोग भी दानियल को वॉच कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? 30 दिन। और ये 30 दिन खत्म होने से इन लोग आकर रिपोर्ट दे रहे हैं, किसको? राजा को। क्या बोल रहे हैं? सब कर रहे हैं अपना, तेरा देवता का दंडवत कर रहे हैं मूर्ति के सामने, सब कर रहे हैं, बट एक व्यक्ति नहीं कर रहा है। मतलब 30 दिन इसको हर दिन देख रहे हैं, ये क्या करेगा? या ऐसा बोलेंगे जो मूर्ति लगा हुआ था सब उसके सामने आके खड़े, दानियल आज आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आया। 30 रात और दिन, बट वो हर समय अपने परमेश्वर को आराधना करता था। हालेलुया। बट क्या हुआ पता है, ये सारे लोग दारा राजा के पास आए और बोलने लगे सब कर रहे हैं बट एक व्यक्ति नहीं कर रहा है। कौन? दानियल। अब ये लोग फोर्स कर रहे, राजा तूने बोला था क्या, जो नहीं करेगा वो कहां डाला जाएगा? सिंह के। अब ये लोग फोर्स किए। बाइबल क्या बोल रही है, राजा सुबह से लेकर शाम तक दानियल को बचाने का पूरा प्रयास किया, बट फोर्स ज्यादा था, है ना, विपरीत, मेजॉरिटी ज्यादा था। तो लास्ट जैसे इवनिंग हुआ तो राजा एकदम दुखी होकर बोला ठीक है, दानियल को सिंहों के मांद में डाल दिया जाए। अब उस सिंह के बारे में आप देखेंगे, व्हेन यू रीड द बुक ऑफ दानियल चैप्टर 6 को पढ़ेंगे, सिंहों के बारे में कुछ लिखा है वहां। वो कितना भुक्कड़ सिंह लोग थे पता है? एक नहीं थे, बहुत सारे थे। अगर किसी व्यक्ति को ऊपर से डाला जाता है, वो जमीन में आने से पहले हड्डी के साथ उसको चबा देते थे। अब सोच के देखिए कितना दिन से भुक्कड़ होंगे लोग। मैं ऐसा बोल रहा हूं, उन लोग 40 दिन का फास्टिंग प्रेयर में बैठे थे जेल के अंदर, है ना। अब ध्यान से सुनना। जैसा इवनिंग हुआ, राजा ऑर्डर दिया कि दानियल को कहां डाला जाए? सिंहों के। पर डालने से पहले क्या हुआ पता है? राजा एक जबरदस्त भविष्यवाणी किया। भविष्यवाणी ने वो क्या बोल रहा है दानियल को? दानियल, आई नो वन थिंग्स, तू जिस परमेश्वर की नित्य उपासना करता, मैं जानता वो तेरे को जरूर इससे बचा लेगा। मैं बोलूंगा ये बात परमेश्वर ने इसका मुख से बुलवाया, है ना। तो दानियल क्या किया पता है? यस राजा, आमीन, मैं जानता मेरा ही परमेश्वर छुड़ाएगा। हालेलुया। मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैं सोच रहा हूं दानियल बोला तू प्रोफेसी रिलीज किया, उसको मैं ले लिया। और जब वो लिया, सिंहों के मांद में डाला, जो सिंह मुंह फाड़ के बैठे हुए, ऊपर से जो भी गिरेगा हड्डी के साथ चबाएंगे। बट बाइबल क्या बोलता है, जैसे ही दानियल को डाला गया, सिंहों का मुंह बंद हो गया। ये मत बोलना स्वर्गदूत, स्वर्गदूत बाद में आया। अगर सिंहों का मुंह बंद हो गया तो दानियल का मुंह कहां था? सिंहों के माद में उसका मुंह खुला था। कंप्लेंट करने के लिए नहीं, प्रभु इतना दिन तेरे साथ ईमानदारी से खड़ा, तेरे को कैरी करके चला, तू कहां लेकर आया? कंप्लेंट नहीं किया। कुछ लोग है ना, मैं प्रार्थना करने वाली, चर्च में गाने वाली, क्यों मेरे साथ विपत्ति आया? दानियल कंप्लेंट नहीं किया, मर्मरिंग नहीं किया। उस सिंहों के माद में भी दानियल परमेश्वर का स्तुति किया। सिंह का मुंह क्यों बंद हो गया? क्योंकि दानियल का मुंह खुला हुआ था सिंहों के माद में, पर कंप्लेंट करने के लिए नहीं, बट स्तुति करने के लिए, प्रेज करने के लिए, प्रभु को धन्यवाद करने के लिए। इसलिए बाइबल में एक जगह लिखता है, शैतान गरजने वाले सिंह की नाई किसको फाड़ खाए बोल के घूमता है। अब क्वेश्चन ये है, किसको फाड़ खाएगा? कोई बताएगा? जो बताएगा अभिषेक भैया उनको 1000 देगा। अगर नहीं बताएंगे आप अभिषेक भैया को 5000 देना। हालेलुया। किसको फाड़ खाएगा? जिसका मुंह बंद है, प्रार्थना के लिए, स्तुति के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए। अगर आपका मुंह बंद है तो शैतान आपके पास आएगा, गरजने वाली सिंह की नाई, हैप्पी बर्थडे का केक कैसा कटते आपको चिड़फाड़ करेगा,
अगर आपका मुंह खुला है स्तुति आराधना के लिए, प्रेज एंड वर्शिप के लिए, प्रभु को धन्यवाद के लिए, शैतान कभी भी आपके पास नहीं आएगा। हालेलुया। अब दानियल का मुंह खुला, बट यहां सिंहों का मुंह बंद हो गया। हालेलुया। प्रेज करने लगा, स्तुति करने लगा, टोटली सिंहों का मुंह बंद हो गया। वो लोग आपस में वो बोल रहे होंगे, ग्रुप होगा ऐसे, ये ग्रुप आपस में डिस्कस करे, सामने जबरदस्त पीस है और हम लोग खा भी नहीं पा रहे। हालेलुया। इन लोग भी प्रार्थना कर रहे, दानियल भी प्रार्थना कर रहा है। इन लोग क्या प्रार्थना कर रहे? लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड, इतना दिन से भूखा थे, दानियल को तू लेकर आया। दानियल भी स्तुति कर रहा, प्रभु तू ही मेरे को इस सिंहों के मांद से बचाएगा। हालेलुया। पर परमेश्वर दोनों का प्रार्थना सुना। मैं आपको बताऊंगा उसके बाद। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, ये लोग सिंहों के मांद के अंदर है। जो डाले वो रात भर परेशान हो रहे, क्या होगा सुबेरे, क्या होने वाला। राजा तो बाइबल बोलता वो सोया ही नहीं, बट बाइबल बोलता दानियल मस्त सोया सिंहों के मांद में, है ना। अब ध्यान से सुनना, एक साइड में सारे सिंह लोग थे, उन लोग रात भर होल नाइट प्रेयर किए। क्या प्रभु धन्यवाद तू दानियल को दिया। दानियल भी प्रार्थना किया, सो गया, प्रभु मैं जानता हूं तू ही मेरे को बचाएगा। द मिड्स ऑफ डेथ के बीच में, द मिड्स ऑफ प्रॉब्लम एंड फियर के बीच में दानियल परमेश्वर का स्तुति किया। और जब स्तुति किया, दानियल लिटरली एक चीज को देखा, सिंहों के मांद के ऊपर, या मतलब सिंहों के ऊपर भी एक व्यक्ति खड़ा था, जिसको मैं बोलता हूं यहूदा गोत्र का बब्बर शेर। नहीं समझ में आया? हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, यहां एक ग्रुप है और यहां एक ग्रुप है। वहां दानियल है और इधर सिंहों का मुंह। इन लोग सब उधर से देख रहे हैं उसको। दानियल मस्त तो सोया हुआ, बट उन लोग उधर नहीं जा पा रहे। क्यों पता है? बीचों बीच में यहूदा गोत्र का बब्बर शेर खड़ा हुआ था, है ना। और जब तक ये खड़ा रहेगा तो इन लोग तो कुछ नहीं करेंगे। उन लोग बोले होंगे हम लोग कई दिन से भूखा है, दानियल को हमारे लिए दे दे। वो भी बोल रहा होगा, ए तू खाएगा तो भी नहीं पचा पाएंगे तुम लोग। क्यों? वो लोग पूछेंगे क्यों? उसके अंदर पवित्र परमेश्वर का आत्मा है ना, तुम पचा भी नहीं पाओगे। बट एक चीज याद रखना, थोड़ा दिन रुक, थोड़ा देर रुक, जैसे ही सुबेरे होगा तेरा बंदोबस्त हम लोग करेंगे। तो आज रात को एक और होल नाइट फास्टिंग प्रेयर करो। होल नाइट प्रेयर अभी सुने होंगे ना, होल नाइट फास्टिंग प्रेयर कभी सुने? कभी भी। ये दानियल के पुस्तक में ये इन लोग शेर लोग किए थे। क्यों? कल दूसरे दिन इनका फास्टिंग टूटते ही साथ पूरा रोस्टेड मिलने वाला है इनको। हालेलुया। इनका भी प्रार्थना सुना प्रभु। दानियल मस्त सोया। अर्ली मॉर्निंग जो जो जेल में उस सिंह के मांद में डाला वो कोई नहीं सोया। बाइबल बताती है अर्ली मॉर्निंग क्या हुआ बोलने से राजा दौड़ते हुए आया, दूसरे एक प्रोफेसी किया, दानियल अंदर से, राजा तू चिरंजीवी रहे। दानियल मैं एक बात जानता हूं, जिस परमेश्वर का तू आराधना करता है वो परमेश्वर तुझे सिंहों के मांद से बचा लिया। पहले क्या बोला? शाम को वो तुझे बचाएगा, अभी बोलता वो तुझे बचा लिया। तो ये भी अंदर से चला, राजा तू चिरंजीवी रहे। यस, मेरा परमेश्वर मुझे सिंहों के मांद से बचा लिया। हालेलुया। अब दानियल बाहर निकल रहा है, ये सारे सिंह लोग ऐसा देखे, बोला रात को एक ने प्रॉमिस किया हमसे। तो दानियल बोला जो प्रॉमिस किया वो सच्चा है, थोड़ा देर रुक, तुम्हारे लिए आता है कुछ। हालेलुया। ये निकल गया। निकलने के बाद राजा क्या किया पता है आपको? बोलते इसको चेक करो, रात को कहीं सिंह लोग पंजा को मार के गंजा तो नहीं किए, बल्कि पूरा चेक किए, कुछ भी नहीं मिला। दानियल पक्का बोला होगा सेवक लोग, ए कुछ भी नहीं है रे, बीचों बीच में बब्बर शेर खड़ा हुआ तो मेरे को क्या होगा रे। और वो यहूदा गोत्र का बब्बर शेर कोई और नहीं, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। अब मजे की बात ध्यान से सुनना। अब राजा का दिमाग हुआ खराब। दानियल को बोलता है, ये देख रहा है ये 4-5 बेवकूफ लोग ये फर्स्ट रो में बैठे हुए हैं,
बोला इमी लोग मेरे को उचकाए थे तेरे को जेल सिंहों के मान में डालने के लिए। दानियल भी देखा होगा, अब प्रभु जो करेगा तू ही करेगा, क्योंकि अंदर भी एक ग्रुप इंतजार कर रहा है इनका। तो दानियल, वो दारा राजा क्या किया पता है? दारा राजा एक जबरदस्त फरमान जारी किया। बोलता है ये जितने भी लोग हैं जो दानियल के अगेंस्ट में प्लान किए, वो लोग भी जाएंगे सिंहों के मान में, है ना। अब मजे की बात क्या हो, उसकी घर वाली भी जाएगी, उसका होम मिनिस्टर भी जाएगी, उसके बच्चे भी जाएंगे। उतना तक रहना था ना। बोलता है इसका खानदान के हर एक लोग जाएंगे। वो लोग बोलोगे, स्त्री लोग, हमारे का गलती था? गलती तुम्हारा, ये तुम्हारा कोई गलती नहीं था, तेरा हस्बैंड का गलती था। जा जाकर एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड को छुए हम लोग। और बाइबल का परमेश्वर बोलता अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड को छुएगा तो तकलीफ तुमको होगा, पूरे खानदान को होगा। हालेलुया। अब बाइबल क्या बोलती है, ध्यान से सुनना। पूरा इन लोग बेचारे लोग रात को एक दानियल के लिए उन लोग सब तरस रहते। खाते तो भी किसी को मुंडी, किसी का हाथ, किसी को पैर मिलता। थोड़ा देर रुक, तुम्हारे लिए बंदोबस्त करता है। 40 दिन का फास्टिंग टूटते ही साथ हर एक के लिए 4-5 लोग मिले। हालेलुया। पूरे खानदान, बच्चे, बीबी लोग, उसके गांव वाले, सबको उठा के राजा कहां डाला? सिंहों के मान में। अब सोचो 40 दिन का फास्टिंग कितना खतरनाक हुआ। आप भी करेंगे तो कुछ देगा प्रभु। हालेलुया। बट उसके बाद राजा एक जबरदस्त डिक्लेरेशन किया, पता है क्या? आज के बाद पूरा बेबीलोन में जहां तक मेरा साम्राज्य है, वहां तक दानियल का परमेश्वर का ही आराधना होना है। वहां तक दानियल का परमेश्वर का ही गुणगान होना। मतलब एक व्यक्ति ने निर्णय लिया, एक व्यक्ति स्टैंड लिया, परमेश्वर उस एक व्यक्ति के द्वारा एक हिंदू देश, एक अन्य जाति देश को एक ही दिन में बदल के रख दिया। हालेलुया। बोले एक व्यक्ति। हालेलुया। दिस आफ्टरनून वो एक व्यक्ति प्रभु बोलता मैं तुझे बनाना चाहता, अगर तू तैयार है तो तेरे द्वारा मैं तेरे बेबीलोन को बदल दूंगा। मैं नहीं जानता दिस आफ्टरनून आपका बेबीलोन क्या है। बेबीलोन मतलब वो हर एक दुष्ट और शैतान की युक्तियां जो आपको ट्रैप करने का प्रयास कर रहा है। बट प्रभु बोलता तेरे द्वारा मैं तेरे बेबीलोन को बदलना चाहता हूं। हालेलुया। अगल बगल वाले का हाथ पकड़िए, उसको पकड़ के उसको देख के बोलिए तेरे द्वारा। बगल वाला आपको भी बोलना चाहिए तेरे। वो नहीं बोलेगा आप बजाओ उसको, है ना। उसको बोलिए तेरे द्वारा परमेश्वर तेरे बेबीलोन को आज दिन के समय में टोटली डिस्ट्रॉय करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या हुआ? दानियल भी सोचा होगा, मैं तो सोचा भी नहीं था प्रभु एक दिन में तू ऐसा करेगा। पर उसने मौत तक का, क्या बोलते हैं, उस उधर तक गया, जोखिम को उठाया। मैं उसी के लिए पहले ही बोला था, जब आप रिस्क लेंगे फेथ ऑटोमेटिक आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। बोले जब मैं रिस्क लूंगा फेथ ऑटोमेटिक काम करेगा। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले जब आप रिस्क लेंगे फेथ का हीरो आपके लिए काम करेगा। उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, हो सकता कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ परेशानी से होकर आप जाएंगे, बट दानियल का परमेश्वर दानियल के अंदर था। प्रॉब्लम में भी गया पर प्रॉब्लम के अंदर से भी उसको बचा के निकाला। हालेलुया। है ना। मसीही जीवन आसान नहीं है जैसा आप सोच रहे। हर एक प्रॉब्लम आएगा, बट प्रभु बोलता मैं तेरे साथ खड़ा रहेगा, प्रॉब्लम के ऊपर मैं तुझे विजय दिलाएगा। हालेलुया। एक ही दिन में आप सोच के देखिए, अन्य जाति देश, मूर्ति पूजक देश, एक ही दिन में सब कुछ बदल के रख दिया। तो दिस आफ्टरनून प्रभु बोलता मैं तुझे वो एक व्यक्ति बनाना चाहता, अगर तू तैयार है तो। हालेलुया। एक रियल स्टोरी है, मैं अपने फेसबुक में भी डाला। ये यूएस आर्मी का एक स्टोरी है, मैं लास्ट टाइम भी यहाँ बताया था। एक यूएस आर्मी का ना, उसको बटालियन 34 था, पीएस ऐसे कुछ, उसमें 2500 सैनिक थे, सारे के सारे वाइट स्किन वाले। और उसी
बटालियन के अंदर एक नेग्रो व्यक्ति ब्लैक स्किन वाले का ज्वाइन हुआ या उसको वहाँ पोस्टिंग आया। ये सारे 2500 उसके 5 अधिकारी लोग थे, सारे लोग गोरे लोग, बट एक ही व्यक्ति काला था, उसका नाम जेम्स चाको था। बट सबसे मजे की बात क्या था, ये काला व्यक्ति बहुत अच्छा बिलीवर था, है ना। ये एक ऐसे वाला व्यक्ति था, फुल पेंटिकोस्टल था। मतलब आप जानते हैं पेंटिकोस्टल को कैसे रहते हैं, हालेलुया सोत्रम 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 वाला था। ये हर एक एरिया में, हर एक बातों में वो चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर का स्तुति करता था। वो जैसा ही वो NB24 बटालियन में एंट्री किया, वो प्रभु को धन्यवाद किया। आप जानते हैं पेंटिकोस्टल लोग रात को सोते सोते भी हालेलुया, अब बटालियन में सब सो रहे थे, वो हालेलुया चिल्लाया, इन लोग को परेशानी। तो ये पूरा होने के बाद फ्राइडे के दिन ये सारे 2500 सैनिक, ये 5 अधिकारी को कंप्लेन किए, जब से ये काला वाला चाकू आया है, ये मेंटल केस हम लोग को सोने नहीं दिया। जब उठ के रात को जीसस जीसस चिल्लाता है, सर आप इसका कुछ करिए। पता क्या, ये सारे 5 अधिकारी जाके जो सुपरिटेंडेंट होता है, जिसको SP बोलते हैं, उसको कंप्लेन किए। तो वो बोला ठीक है, संडे खाली रहेगा, संडे को हम इसका उपाय करते हैं। संडे हुआ, ये जेम्स चाको सुबह सुबह तैयार हुआ, अपना बाइबल पकड़ के निकल रहा है। तो ये सारे 2500 सैनिक, 5 अधिकारी, वो सुपरिटेंडेंट बोले हे वेयर आर यू गोइंग। बोला सर आज संडे है, मैं चर्च जा रहा है। तो ये सुपरिटेंडेंट बोलता है ओके तू जा, चर्च पर जाने से पहले मेरा एक काम है, तेरे को इसको करना है। बोलता है सर बताइए क्या करना है। बोले ये एक जीप है, इसको यहाँ से ड्राइव करके इस राइट साइड में लाके तुझे खड़ा करना है। ये बोल रहा सर अभी मैं नया सिपाही हूँ और मेरे को जीप चलाना नहीं आता है। सर सॉरी, आई एम सॉरी, इसके अलावा और कुछ बोलेगा तो मैं करने के लिए तैयार है। तो ये सुपरिटेंडेंट बोलता तेरे को चलाना पड़ेगा, अगर तेरे को चर्च जाना है तो इसको चला के ड्राइव करके लेफ्ट साइड से राइट साइड लेकर आना। ये बोला सर आई एम सॉरी, मेरे को जीप चलाना नहीं आता है। तो ये सुपरिटेंडेंट बाकी अधिकारी लोग चिल्ला के बोलते आज देखते हैं तो जिस परमेश्वर का आराधना करता वो तेरे लिए क्या करेगा। ये रो रो के चिल्ला के बोलता सॉरी सर मेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता, मैं नया सिपाही हूँ, अभी मैं सीखने का है। बोला अगर तेरे को चर्च जाना है तो तेरे को ये काम करना पड़ेगा। सारे लोग उसको हंसना प्रारंभ करते। ये स्वर्ग की ओर अपने हाथ को उठाकर एक ही बोलता, बाइबल बताती है मुसीबत में तो मुझे पुकार, मैं तेरी सहायता करेगा। प्रभु दिस डे जो भी तू करेगा तू मेरे को कर, मेरे लिए मुझे लज्जित होने मत दे इन सारे लोगों के सामने। बेचारा रोते हुए उस जीप में आके बैठा, स्टीयरिंग को पकड़ा, चिल्ला चिल्ला के प्रभु का पुकारने लगा और अचानक से जीप स्टार्ट हुआ। और थोड़ा देर के बाद ये अपने आंख बंद कर चिल्ला रहा है, प्रभु का स्तुति कर रहा है। अचानक से गाड़ी चल के राइट साइड में आके पार्क हुआ और पार्क होने के बाद ये चिल्लाने लगा आंख खोल के, कस कस के। फिर दौड़ते हुए ये सुपरिटेंडेंट उसके पास आया और उसको एक ही बात बोलता है, सच में तेरा परमेश्वर एक महान परमेश्वर है। तो ये बोलने लगा यस सर आई नो वेरी वेल, मैं जानता हूं। तो तब ये सुपरिटेंडेंट इसको क्या बोला पता है, मैं क्यों बोल रहा हूं पता है ये बात, जिस गाड़ी को तू चलाया उस गाड़ी का मैं इंजन ही निकाल दिया था। नहीं समझ में आया। अब तेरा परमेश्वर कितना महान है, जिसका इंजन ही नहीं है उसको स्टार्ट कराया और उसको चलाकर कहां लेकर आया। हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलता मुसीबत में तू मेरे को पुकार, मैं तेरी सहायता करूंगा। सारे लोग अमेज्ड हो गए। और उसके बाद ये सुपरिटेंडेंट क्या बोला, जैसा दारा राजा डिक्लेयर किया दानियल के लिए, ये सुपरिटेंडेंट भी बोला आज के बाद ये 2500 सैनिक और ये 5 अधिकारी जिस परमेश्वर का दानियल आराधना करता, तुम सब भी उसी का ही आराधना करेंगे। हालेलुया। दानियल अपने हाथ को उठा के एक ही बात, सॉरी ये चाको एक ही बात बोला कि मैं जानता हूं अगर मैं जीवन भर भी इस प्लाटून में काम करूंगा, अगर एक एक को भी बताऊंगा तो शायद ये सारा 2500 लोग, ये 5 अधिकारी
प्रभु में नहीं आएंगे। जो इम्पॉसिबल था तूने एक ही दिन में उसको पॉसिबल किया। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति को ढूंढ रहा है, बट वो एक व्यक्ति जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होना है। दानियल के द्वारा उसको बेबीलोन को बदला, ये जेम्स चाको के द्वारा ये प्लाटून कमांडिंग 24 NB 24 को एक बार में बदल डाला, 2500 सैनिक। और आज भी दानियल का परमेश्वर जिंदा है, आज भी जेम्स चाको का परमेश्वर जिंदा है। वो बोलता उस दिन मैं दानियल के लिए किया, आज मैं तेरे लिए भी करेगा। उस दिन मैं जेम्स चाको के लिए किया, आज मैं तेरे लिए भी करेगा। बट क्वेश्चन ये है, क्या आप तैयार हैं? या क्वेश्चन ये है, क्या आप उस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हैं? यीशु बोलता मेरे पास वो 11 शिष्यों के अलावा और कोई नहीं है। अगर वो जिम्मेदारी को नहीं लेंगे तो मेरे पास और कोई भी नहीं है कि इस जिम्मेदारी को पूरा करे। बट परमेश्वर ने वो काम को किया, उनको जीवन को फोर्स किया और उन लोगों ने जिम्मेदारी लिया, जिसकी वजह से आज मैं और आप यहाँ हैं। आज वही परमेश्वर मेरे से और आपको एक एक को नाम बनाम बोलता है, क्या तू मेरे जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार है? प्रभु बोलता मेरे पास तेरे अलावा कोई नहीं है, मैं तेरे बगल वाले को नहीं, मैं तेरे को देख रहा हूं, क्या तू तैयार है? अगर तू तैयार है, प्रभु बोलता मैं भी तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप तैयार है तो प्रभु बोलता मैं भी तैयार हूं एक नया जिम्मेदारी। या मैं ऐसा बोलूंगा, अगर आप तैयार है तो प्रभु बोलता मैं भी तैयार हूं, ये जीवन में मैं तुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। ये मत बोला मेरा बगल वाला आएगा तो मैं भी आएगा। बगल वाला आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा, ले जाएगा तो केवल यीशु ले जाएगा। हालेलुया। प्रभु बोलता मैं तेरे बगल को नहीं देख रहा, मैं तेरे को देख रहा हूं। बोलिए प्रभु मेरे को देख रहा है। मरा जैसा मत बोलिए जी, उसके बाद भी मरा जैसा ही बोला। कई लोग मुंह ही नहीं खोल रहे। हालेलुया। मैं क्यों बुलवाता हूं पता है? खुद परमेश्वर बोलता है मैं तेरा मुख का सृजनहार हूं। आप बोलिए तो सही, उसको वो क्रिएट कर कर आपको देने के लिए तैयार है। अगर आप बोलेंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। हालेलुया। बोलिए परमेश्वर दिस आफ्टरनून एक व्यक्ति को देख रहा है और उस एक व्यक्ति के द्वारा इस पृथ्वी पर बेदारी को लाना चाहता है। या मैं ऐसा बोलूंगा, एक व्यक्ति के द्वारा बेबीलोन को बदलना चाहता है। अगर वो बेबीलोन को बदला तो मैं और आप बदलने के लिए कितना टाइम लगेगा? हालेलुया। कितने लोग तैयार है वो एक व्यक्ति बनने के लिए? अगर तैयार है ईमानदारी से केवल वही लोग उठना, बाकी लोग बैठे रहना। मैं क्या बोल रहा हूं फिर से ना, आज का दिन आप नोट करके रखना। अगर आप जिम्मेदारी लिए और प्रभु बोलता मैं तेरे को चुना हूं, उसके बाद अपना जीवन मत चुना, फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम होगा वो आप ही रोएंगे। अगर आप बोले आज बैठने नहीं लूंगा, प्रभु कुछ भी हो जाए चलेगा, मैं तेरे लिए जिएगा, मेरा जवानी को मैं तेरे हाथ में सौंपेगा। और तू जैसा चाहता, जैसा दानियल जिया तेरे साथ, मैं भी वैसा ही जीना चाहता हूं। जैसा वो जेम्स चाको के साथ तूने किया, मैं चाहता हूं वैसा ही तू मेरे साथ कर। मेरे थ्रू मेरे परिवार को बदल, मेरा फ्रेंड सर्कल को बदल, मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, मेरा ऑफिस, मेरा चर्च के लोगों को तू बदल। अगर आप निर्णय लेंगे दिस आफ्टरनून, बोलता मैं भी निर्णय लेने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं 5 मिनट आपको दूंगा, चेयर्स पूरा को एक साथ कर लो, एक साथ जल्दी से। आप जवान लोग का फटाफट कर लो। थैंक यू होली स्पिरिट। कैन आई सिंग दिस सॉन्ग? प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे, मेरा ये जीवन तेरे काम आने पाए। मैं चाहता हूं सारे लोग अपनी आंखों को बंद करें। दिस इज द होली मोमेंट, है ना? ये आप और आपका परमेश्वर, और उसके बीच में कोई और नहीं आना है। आप जहां से भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, प्रभु बोलता मैं केवल एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकला हूं। दिस आफ्टरनून अगर आप बोलेंगे प्रभु वो एक व्यक्ति मैं बनना चाहता हूं, प्रभु बोलता मैं भी तैयार हूं बोल रहा तेरे लिए। अपनी आंखों को बंद करें।
अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर प्रभु का आत्मा मुझे एक बात को बोलता, कुछ लोगों के ऊपर मैं अपनी जिम्मेदारी को देने जा रहा हूं। अगर आप उस जिम्मेदारी को लेंगे, विश्वास योग्यता के साथ उसके लिए खड़े रहेंगे, प्रभु बोलता मैं भी तेरे साथ खड़ा रहेगा। जैसा उसने दानियल के साथ सिंहों के मांद के अंदर खड़ा था, उस सिंहों से उसका हानि होने नहीं दिया। जिस देश में उसके ऊपर आरोप लगाया गया, परमेश्वर उसी देश में उसको हीरो भी बनाया। प्रभु बोलता जिस जगह में तू फेल हो गया, जिस जगह में लोग तेरे ऊपर उंगली उठाए, उसी जगह में मैं तेरा मान सम्मान को मैं फिर से मैं तुझे देगा। पर दिस आफ्टरनून एक निर्णय लेना, प्रभु दिस इज माई लाइफ, ये मेरा जवानी है, मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं लॉर्ड। मैं लोगों के लिए एक नमूना बन के जीने के लिए तो सहायता कर। मेरे चर्च के लिए एक ब्लेसिंग्स का कारण तो मुझे बना, मेरे परिवार के लिए, मेरे फ्रेंड सर्कल के लिए। प्रभु बोलता अगर तू तैयार है, मैं भी तैयार हूं तेरे लिए। मैं एक बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, केवल यही एक जीवन है। इस जीवन में आप प्रभु के लिए कुछ कर सकते हैं, इसके बाद और कोई जीवन नहीं है। मैं नहीं जानता ये जीवन कितना साल का, किसी का 30, किसी का 40, किसी का 50, 60, 70, पर प्रभु बोलता है एक निर्णय ले कि ये जीवन में मैं तेरे साथ चलेगा ना। अगर ये जीवन में आप प्रभु के साथ चलेंगे, इसके बाद एक और जीवन है जहां प्रभु बोलता अनंत काल तक मैं तेरे साथ चलेगा, बोल रहा लॉर्ड। बट प्रभु बोलो मैंने गो बैक किया, जाने से पहले एक निर्णय के साथ जाऊं, अपना जीवन को टोटली उसके हाथ में सौंप। उसको बोल प्रभु मैं तैयार हूं दिस आफ्टरनून, मैं तेरे लिए उपलब्ध हूं लॉर्ड दिस आफ्टरनून लॉर्ड। मैं अपने आप को सेपरेट करता हूं अपने परिवार से, अपने हर एक जगह से। जो जो जगह तुझे पसंद नहीं, उस जगह से अपने आप को सेपरेट करता हूं, ताकि मैं चाहता तू मेरे अंदर आ और मैं तेरे साथ रहूं। और उसके बाद तू जहां भी ले जाएगा, जो भी बोलेगा, मैं करने के लिए तैयार हूं लॉर्ड। वो बोलता ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करे, उसको बोले लॉर्ड दिस इज माय लाइफ लॉर्ड, मैं अपनी जवानी को तेरे सामने खोल रहा हूं लॉर्ड, तेरे सामने में रखा हूं लॉर्ड। आज तू जो भी डिजाइन देगा मुझे पसंद है लॉर्ड। हो रमना रे प्रार्थना मैं तुझसे करूं, हो मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। एक बार और प्रार्थना में, प्रार्थना मैं तुझसे करूं, अपने हाथों को उठा के समर्पण हृदय के साथ, मेरा जीवन, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। मेरा ये जीवन, मेरा ये जीवन उसको बोले अपने हाथ को उठाकर, तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। ओ यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना में, प्रार्थना रमना शकता रबाना करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। ओ प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। अगर आपको रोना है, रोइए उसके सामने। प्रार्थना मैं आई सॉ माई स्पिरिट, होली स्पिरिट कुछ लोगों को कन्विक्शन में
मसीहा। कुछ लोगों को वो तोड़ने के लिए तैयार है। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मेरा ये जीवन, मेरा ये अपने हाथों को उठाकर तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना, यीशुए। यही है मेरी तमन्ना। अगर आपको लगता है घुटना टेकना टेकिए, अगर आपको लगता है स्लेन होना है स्लेन होइए, अगर आपको लगता है नहीं मैं खड़े रह के आराधना करूंगा, बट अपना जीवन को उसके हाथ में रख दीजिए। उसको बोलिए ये मेरा जीवन है, ये मेरी जवानी है, मैं तेरे हाथ में रखता हूं, ताकि ये जीवन आज के बाद तेरे काम आने पाए। हुरमना प्रार्थना मैं तुझसे करूं, हो मेरे प्यारे। सारे लोग मिलके बोले प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा, मेरा ये जीवन हो तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना, ओ यही है मेरी तमन्ना। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ को उठाकर हालेलुया, 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 यीशुए। हालेलुया। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, थोड़ा पीछे जाना। सारे लोग उस सेकंड थोड़ा पीछे जाइए, जाइए जाइए जाइए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू। जाइए और जाइए, आंख खोलिए, एक बात ध्यान से सुनना। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं, जो मेरे को प्रभु का आत्मा बोल रहा, मैं वही बात को बोल रहा हूं। ऐसे कितने लोग हैं जो बोलेंगे कि प्रभु दिस इज माई जीव, ये मेरा जवानी है और मैं अपनी जवानी को मैं तेरे हाथ में रखता हूं, तेरे लिए जीना चाहता हूं। अभी तक मैं अपने लिए जिया, अपना खुशी के लिए जिया, अपने दोस्तों के लिए जिया, घर वाले के लिए जिया, बट आज के बाद मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। और जो जिम्मेदारी तूने दिया, उस जिम्मेदारी को मैं करना चाहता हूं। केवल वो लोग सामने आना, मैं हर किसी को मैं नहीं बोल रहा ना, जो बोलेंगे प्रभु मैं जिम्मेदारी लेता है, फ्रॉम दिस डे एंड लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ मैं तेरे लिए जिएगा लड़, तेरे लिए एक पात्र बनकर मैं इस पृथ्वी पर रहेगा। केवल वही लोग सामने आना, मैं सबके लिए करेगा, बट कुछ लोग हैं जो प्रभु का आत्मा बोलता मैं अपना चादर को उनके ऊपर लाना चाहता हूं, एक डिफरेंट पर्सनालिटी, एक डिफरेंट व्यक्ति उसको बनाना चाहता हूं। हो रमना, यू नो व्हाट, आई एम सो माय स्पिरिट। प्रभु बोलता मैं भी देख रहा हूं ऊपर से। प्रभु बोलता एक हेवनली मोहर मैं तेरे ऊपर लगाने जा रहा हूं। एक बात को याद रखना, मैं और आप इस लायक नहीं है कि वो मुझे और आपको चुने अपने राज्य के लिए, बट प्रभु बोलता दिस आफ्टरनून, प्रभु बोलता मेरा दृष्टि तेरे ऊपर लगाया हूं।
अभी तक का लाइफ क्या था मैं नहीं जानता हूं, बट यहां से प्रभु बोलता है एक नया जीवन, एक न्यू लाइफ स्टाइल। और वो लाइफ स्टाइल यीशु के साथ। वो यीशु बोलता है जैसा मैंने दानियल के अंदर रह के हर जगह गया, मैं तेरे अंदर रह के हर जगह जाना चाहता हूं। वो बोल रहा है मैं तेरे शरीर के अंदर आकर मैं अपना जीवन तेरे शरीर के द्वारा जीना चाहता हूं। और ये तभी होगा जब आप टोटली उसके हाथ में अपने आप को रखेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जी। मैं हूं यहाँ प्रभु, उसको बोलिए मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ यीशुवे। अपने हाथ को दिखा के बोलिए अभी तक भगा पर आज से मैं यहाँ हूँ प्रभु। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा शरण स्थान, खुरा बना संकट में मेरा दो मेरा प्रभु। खुरा बना तू मेरा शरण वो बोलता दिस आफ्टरनून में एक दोस्त की तरह तेरे साथ रहने के लिए। मेरा संकट में मेरा हो मेरा प्रभु। हम एक साथ आराधना करूं मैं पूरे दिल से यीशुवे तुझे हाँ प्रभु हम संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा यीशु करूंगा अपने सारे चीजों से मैं हूँ यहाँ। एक बार आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से मैं हूँ यहाँ। अपने हाथ को उठा के समर्पण के साथ मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। एक बार और मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, यीशुवे। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। मेरे को प्रभु का आत्मा एक बात को बोलता है, इनको बोल मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं। बट आज के दिन के समय में मैं कुछ जवानों को इसलिए चुन रहा हूं, मेरे आने से पहले कुछ लोग हैं मैं चाहता हूं वो बचना है बोल के। उस अंतिम दिन की बेदारी के लिए प्रभु बोलता है इन जवानों को बोलो कि मैं इनको इस्तेमाल करना चाहता हूं। और दूसरा चीज जो प्रभु का आत्मा मेरे को बोला, यहाँ कुछ ऐसे जवान हैं जिनके जीवन में धोखा हुआ और आप मरने का भी प्रयास किए फिर भी जिंदा है आप।
या हैं आप? प्रभु बोला तूने मनुष्य पर भरोसा किया और वो धोखा दिया। बट दिस आफ्टरनून प्रभु बोलता एक बार तू मेरे ऊपर भरोसा कर। वो बोलता ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा, बट तेरे धोखा के बदले में मैंने तुझे दुगना आदर में तुझे देगा। बोलो ना, द हेवनली ऑनर। हो रमना रे। प्रभु बोलता अगर अभी भी तू अपने जीवन नहीं देगा, मैं नहीं जानता इसके बाद तेरे साथ क्या होगा। बट दिस आफ्टरनून प्रभु बोलता मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कुछ जवानों से, अगर तेरी जवानी को मेरे हाथ में देगा, तेरी जवानी को मैं अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। जैसा मैंने दानियल को इस्तेमाल किया, बेबीलोन को बदल के रख दिया, प्रभु बोलता मैं तुझे इस्तेमाल करेगा, तेरे जीवन का बेबीलोन को मैं बदल देगा। प्रभु बोलता पीछे मत हट, मैं तेरे साथ समय बिताना चाहता हूं, तेरे साथ रहना चाहता हूं। तो जहां भी जाएगा, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हो मैं हूं यहाँ प्रभु, खोरा मनाना मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, यीशुवे मैं हूँ यहाँ, यीशुवे। मैं हूँ यहाँ। एक और बार, मैं हूँ यहाँ उसको बोलिए, उसको चिल्लाइए उसके सामने, आई एम हियर लॉर्ड। मैं हूँ यहाँ तेरी नजर मेरे पर आने पाए। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। ब्रदर आई डोंट नो हु आर यू। प्रभु बोलते तू जैसा भी है तू मुझे पसंद है। शायद कुछ लोग तो नहीं चाहिए बोल के तुझे साइड किए, इसके पीछे कोई रहना। आई सॉ द स्ट्रॉन्ग अनॉइंटिंग। प्रभु बोलते तू जैसा भी है तू मुझे पसंद है। प्रभु बोलता मैं खड़ा करेगा और अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। यू नो व्हाट आई एम सो माय स्पिरिट, एक प्रोफेटिकल एक्टिविटी जो मेरे को दिखा रहा है। प्रभु क्या बोल रहा पता है? इसको बोल, इसका दाहिना हाथ एक प्रोफेटिकल होगा, बट इसका बायां हाथ हीलिंग एंड डिलीवरेंस के लिए इस्तेमाल करेगा, भले वो जैसा भी है। और प्रभु का आत्मा बोलता मैं तेरे पैरों को, you know what I'm so my spirit, I saw the golden boot, मैं दौड़ाएगा इसको। I saw तेरे मुख को मेरे को दिखाते हुए बोला इसको मुख को मैं छू रहा हूं। द मिस्ट्री ऑफ जीसस, वो बाइबल का मिस्ट्री को तेरे मुख से मैं बोलना प्रारंभ करेगा। खोरामा तू सेम नहीं रहेगा। मैं तेरा पर्सनालिटी, मैं तेरा व्यक्तित्व को बदलने जा रहा हूं। बोल रहा हूं अभी तक लोग क्या देखे मैं नहीं जानता, बट यहां से सब कुछ बदलने जा रहा है। बोल रहा हूं थैंक यू होली स्पिरिट। मैं हूं यहाँ पूरा मनाना, मैं हूँ यहाँ थैंक यू लॉर्ड। आई सॉ द फायर ऑफ गॉड। वो आग कुछ युक्तियों को तोड़ते हुए, I saw the anointing, the flame of love, और वो फ्लेम ऑफ लव, वो आग का वो फ्लेम जो है वो यीशु मसीह है।
और वो फ्लेम ऑफ लव क्या बोल रहा है, इसको बोल मैं इसके अंदर आने जा रहा हूं। और फ्रॉम दिस डे प्रभु बोलता मैं अपने लिए, मैं तुझे जलाने के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट। आई सो द स्लम एरिया। और प्रभु बोलता ऐसे लोगों के बीच में मैं तुझे लेके जाएगा जहां कोई नहीं जाता है। और प्रभु बोलता तू अकेला नहीं जाएगा, तेरे साथ मैं भी जाएगा। I saw the slum area. पर तू अकेला नहीं जाएगा बाबा। जैसा दानियल का परमेश्वर दानियल के साथ बेबीलोन में आया, वही परमेश्वर बोलता मैं तेरे साथ फ्रॉम दिस डे, तेरे जीवन के लास्ट सांस तक तू जहां भी जाएगा, इसके पीछे कोई रहना। आई सॉ द एक वो आग को बहुत तेजी से इसके ऊपर आते हुए। दिस इज द अनॉइंटिंग फॉर लॉर्ड, एक डिफरेंट लेवल का अनॉइंटिंग फॉर लॉर्ड। कई जगह तुझे बोलने का भी जरूरत नहीं, बट ये अनॉइंटिंग काम करेगा फॉर लॉर्ड। उनका हर एक वो कर्सेस, वो योग, स्लम एरिया का वो जो दुष्ट की युक्तियां, प्रभु बोलता तू कदम रख, वो युक्तियों को मैं तोड़ूंगा तेरे द्वारा बोला। द फायर ऑफ गॉड, यस, इसको पीछे कोई रहना। द फायर ऑफ गॉड एक टेंजिबल रूप में। सारे लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। जस्ट वर्शिप, केवल वर्शिप करना कंटिन्यू। आप वट एवर यू प्रेड दिस समय, आप जो भी प्रार्थना करेंगे, आप जो भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु बोलता है उसके ऊपर मैं मोहर लगा, अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल, उसकी इच्छा के अनुसार। एंड वट एवर यू प्रेड, प्रभु बोलता मैं मोहर लगाने के लिए तैयार हूं। मैं तुझे एक डिफरेंट पर्सनालिटी बनाने के लिए मैं तैयार हूं, एक डिफरेंट व्यक्ति। मैं नहीं जानता आपका बैकग्राउंड क्या है, बट यहां से बैकग्राउंड भी मैं बदलने जा रहा है। आपका बैकग्राउंड में एक व्यक्ति खड़ा रहेगा और उसका नाम है यीशु मसीह। बोलता आज के बाद तेरा बैकग्राउंड चेंज करके तुझे एक डिफरेंट पर्सनालिटी, एक डिफरेंट व्यक्ति बनाएगा और तेरा बैकग्राउंड के पीछे मैं खड़ा रहेगा। अभी तक क्या था मैं नहीं जानता हूं। Thank you, Holy Spirit. Just worship. Huramana. आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तेरे सारे चीजों से। मैं हूँ यहाँ। क्यों ना प्रभु से ये प्रार्थना करें, प्रभु हाँ प्रभु मैं आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु। कोई शांत नहीं रहे, प्रभु से कहे प्रभु मैं यहाँ हूँ प्रभु, तेरी उपस्थिति के बीच में यहाँ हूँ प्रभु, तू मेरे से बात कर प्रभु। मैं हूँ यहाँ, हालेलुया, मैं यहाँ हूँ प्रभु, आमेन। ओ मैं प्रभु, क्यों ना अपने हाथों को उठाकर प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है। संकट में सामर्थ्य प्रभु, संकट में सामर्थ्य
आइए अब उस उद्धार करता को पुकारे। ओ उद्धारक मेरा तू, क्यों ना अंगीकार करे इस चीज को। मेरी चंगाई है, ओ संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। तो हम एक साथ मिलके उसकी आराधना करें। मैं आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु। मैं ओ मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मुझे खींच ले यीशु, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। हाँ पिता परमेश्वर हम सब तैयार हैं प्रभु, तू मुझे खींच ले प्रभु, तू मुझे खींच ले यीशु, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। क्योंकि तेरे प्यार में प्रभु है मैं, क्योंकि तेरे प्यार में यीशु, मैंने सब कुछ पा लिया। ओ हालेलुया। ओ क्योंकि तेरे प्यार में यीशु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु। कोई शांत नहीं रहे, प्रभु से कहे प्रभु मैं यहाँ हूँ प्रभु, तेरी उपस्थिति के बीच में यहाँ हूँ प्रभु, तू मेरे से बात कर प्रभु। मैं हूँ यहाँ हालेलुया, मैं यहाँ हूँ प्रभु। आमेन। ओ मैं हूँ यहाँ प्रभु, क्यों ना अपने हाथों को उठाकर यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है। संकट में सामर्थ है प्रभु, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। आइए अब उस उद्धार करता को पुकारे। ओ उद्धारक मेरा तू, क्यों ना अंगीकार करे इस चीज को। मेरी चंगाई है, उस संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु। तो हम एक साथ मिलके उसकी आराधना करें। मैं आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं